सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमारे जीवन में आशीष दी और बरकत दिया। आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है, आपको आशीष दी है, आपको श्वासें दी है। तो आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को कैसे करें? हालेलुया। आज हम उस खुदा को कैसे याद करें कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करे, जो आज और काम बंद पड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। जिस काम के लिए हम सोचते हैं वो काम हमारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें श्वासें देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं तुम्हें बरकत देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जीवन देने वाला है। आज इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया समय दिया है, एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया। वो आज हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। आज हम बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज अनेकों प्रकार के लड़ाई झगड़े झंझट अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, तुम इन सब चक्रों में क्यों पड़ते हो? क्या काम है तुम्हारा लड़ाई और झगड़े से? क्या तुम्हारा कोई काम बन जाएगा? क्या किसी व्यक्ति की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे? नहीं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति होता है, यीशु मसीह ने कहा, जब तुम अपना बाल जो सफेद है उसे काला नहीं कर सकते हो और काला को तुम सफेद नहीं कर सकते हो, जब इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है। बहुत सारे लोगों मसीह भाई बहनों के बीच में रहता है कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए परमेश्वर से। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिन बातों को याद रखिएगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। और आज अंत तक प्रार्थना आपको सुनना है, ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बरकत देने के लिए आए हैं। आपको सिखाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बरकत दिया है, इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना में हमारा सबसे पहला जो होना चाहिए नेतृत्व, जिसे बोलते हैं अगुवा, मतलब अपने मन को अगुवा करके किस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में हमेशा इन बातों को याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना में जाना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? पहले तो हम सारी चिंताओं को एक साइड कर दें, अलग कर दें, क्योंकि चिंता और अच्छे और बुरा नहीं हो सकता है। या आपके मन में बुरा ही होगा या आपके मन में अच्छा ही अच्छा होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू सारी चिंताओं को छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। आप आज प्रार्थना कर रहे हैं तो अपने मन की चिंताओं को छोड़िए, जो आपके साथ घटना हुई उसको छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जैसे रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और 26 और 27 में लिखा हुआ है, इस पद में ये लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। यहाँ पे रोमियो के पुस्तक में जिस प्रकार से दर्शाया गया है और परमेश्वर का वचन लिखा है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु हम भले ही अपने रीति से नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। भले आपका मन करे या ना करे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके मन में आपका जो परमेश्वर है, आपको पवित्र आत्मा दिया है, वो खुद विनती करेगा, प्रार्थना करेगा और मनों को जांचने वाला, और वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जो पवित्र आत्मा होती है, क्या वो बुरी मनसा रखेगी, गलत मनसा रखेगी, लड़ाई झगड़े वाली मनसा रखेगी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है।
हम अपने मन में, अपने विचारों में ला सकते हैं गलत बातों को, आ सकता है और अनेक प्रकार की मनसा हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा का ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा में होकर के कहेंगे कि खुदा आज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, आज मैं उससे विनती और प्रार्थना के द्वारा आप तक पिता परमेश्वर इन बातों के द्वारा मैं अपने मन की बातों को कहना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर एक लाइन में बहुत गहराई वाली बात है, ये भेद की बातें हैं। परमेश्वर ने कहा क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा होता है क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, विनती करता है, ना कि वो किसी इंसान के, मनुष्यों के द्वारा। हालेलुया। इंसान क्या करता है? इंसान, बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरी बीमारी ठीक हो जा, मेरी दुख तकलीफें ठीक हो जा, मेरी घर से समस्या चली जा, मेरे घर से बीमारी चली जा, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में ये चिंता है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करेगा? नहीं। पवित्र आत्मा ये कहेगा परमेश्वर इन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे। जब आपको पवित्र आत्मा इन सब बातों से परिपूर्ण करता है तो आपके जीवन में जो सारी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे पैसा कमाने का, आने का, जाने का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो बहुत अच्छे से हर एक कार्य को बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। किसी प्रकार के आपके जीवन में दुख और तकलीफ और बीमारियों को, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा तुम ज्ञान मांगो, बुद्धि मांगो, समझ मांगो। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में समझ होगी तो आप कौन सा काम करना है, कहाँ करना, किस आदमी के सामने कैसे बोलना है, वो सब कुछ आपको देगा और ताकतवर आपको परमेश्वर बनाएगा। तो आपके जीवन में बीमारी कहाँ से आएगी? हालेलुया। ये सब चीजें पवित्र आत्मा मांगता है। हालेलुया। ये हमारी मनसा भी होनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा कहता है कि ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत मुझे हर तरीके से मजबूत कर, तो परमेश्वर करेगा आपको मजबूत। हालेलुया। क्योंकि आपकी विनती, जो इच्छा होती है परमेश्वर की, पवित्र आत्मा वही करता है और उसी के अनुसार विनती करता है। और दूसरी बात हमारी परमेश्वर के वचन को याद रखना है, परमेश्वर, हमें परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास कर प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आज हमें ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह आया था, वो सृष्टि पे आया, संसार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और अपना बलिदान दिया इस संसार के पापियों को बचाने के लिए, और अपना बलिदान दे दिया और उसका अस्तित्व है। और आज इतिहास भी गवाह है कि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया आज से 2000 से अधिक वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर को सूली पे चढ़ाया गया। हालेलुया। इसलिए हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर का अस्तित्व है। क्योंकि जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा, पता नहीं, आप अपने मन में सोचे कि पता नहीं परमेश्वर था कि नहीं था, कैसी बातें हैं। जैसे आज बहुत सारे धर्म में ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं होती। यहाँ पे उस सच्चे खुदा की बात होती है, वो सच्चे परमेश्वर के कलाम की बात होती है, जिसने आपने आपको इस संसार के लोगों को बचाने के लिए दे दिया, अपने लहू को एक एक कतरा बहा दिया। आज हम उन सब पापियों को परमेश्वर ने किस तरीके से बचाया? आज हम सभी पापियों को परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो हमारा पहला विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना इसी उद्देश्य से करना चाहिए। जैसे इब्रानियों की पुस्तक का अध्याय 11 और 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमें परमेश्वर के प्रति, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम किस पे विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। आज हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह पर। जब हमारा विश्वास ही नहीं होगा, जब हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो हम किससे मांगेंगे? तो आज हमारा वही उद्देश्य, वही मनसा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में है, वो हमें आशीष देता है, वो हमें सांसें देता है, वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को मजबूत करता है, मुझे मजबूत करता है, मेरे हर एक चीजों से, मेरे हर एक दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे तट पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो आज क्यों नहीं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा? कि खुदावंद आपके बच्चों से, आपसे प्रेम करता है,
और तीसरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा है हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता से अपने पास आने वाले लोगों को प्रतिफल देता है। क्या करना चाहिए? आज हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर विश्वास योग्यता के कारण आज जो परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर प्रतिफल देता है। ये वचन भी लिखा हुआ है इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। आज क्या नहीं हमारे लिए परमेश्वर किया। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सांसें दी, आज हमारे घर परिवार बेटे और बेटियों को सुरक्षित रखा, ज्ञान बुद्धि समझ हर तरीके समाज में हमें परमेश्वर ने बताया, बढ़ाया, आगे चलाया। तो खुदावंद ने आपके लिए तो सब कुछ किया, लेकिन क्या आज आप सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ही बातें हैं, क्योंकि जीवन की बहुत बड़ी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें आज दी है। हालेलुया। और चौथी बात यह है कि प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आपके प्रार्थना में दृढ़ता होनी चाहिए। जैसे लूका अध्याय 18:1-8 तक लिखा है, दृढ़ निश्चय विधवा की विनती सुनी गई। आप जानते होंगे कि लूका रचित सुसमाचार में जिस तरीके से लिखा हुआ है, एक विधवा होती है जिसकी विनती को सुना जाता है। और उसी में बात करें लूका 11:1-13 में लिखा है, दृढ़ निश्चय के द्वारा खटखटाने वालों को रोटी मिली है। हालेलुया। आज जिसने मांगा है उसको रोटी मिली है, क्योंकि परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी को छूने वाला हमारा परमेश्वर है। वो आज हमारी जिंदगी को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन भर हमेशा याद करता है और हमें दीनता के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम मत डरो, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। आज तुम भूखे हो, आज तुम प्यासे हो, आज तुम गिड़गिड़ाते हो, आज तुम चिल्लाते हो, मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। लेकिन नहीं, आज हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करिए, जिंदगी आपकी बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपकी सोच बदलेगी। प्रार्थना करिए, आपको सब कुछ मिलेगा जो आप जीवन में चाहना चाहते हैं, जो परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। और अंतिम बात याद रखिएगा कि परमेश्वर ने कहा है हमें प्रार्थना में दीनता पूर्वक प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जैसे इतिहास के पुस्तक में हम देखते हैं, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर के, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इन सब बातों पर लगा रहेगा उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। हालेलुया। यहाँ पर राजा सुलेमान की बात हो रही है, लेकिन सुलेमान के जीवन के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुलेमान बहुत प्रार्थना किया करता था, दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर के प्रार्थना किया करता था। उसके राज्य में हमला कर दिया जाता है, बहुत सारे सैनिक आते हैं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से बताता है, किस तरीके से बचाया है। बहुत सारे लोग वो जानते हैं कि परमेश्वर बचाने वाला है, आपको भी बचाएगा। और परमेश्वर वचन ये भी कहता है हमें अपने पापों पे पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज हमने छोटी सी गलतियां की, बड़ी सी गलतियां की, लेकिन हमें पश्चाताप करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि खुदा मैंने पाप किया है और मुझे सजा जो देना हो दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके सामने सिर नहीं झुका सकता हूँ। जब तक तू मुझे सजा नहीं देगा तब तक मैं आपके सामने सिर नहीं उठा सकता हूँ, आपकी ओर आंखें नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपके हर एक गुनाह को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इतिहास में जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है अपनी बुरी चाल से फिरो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना में बहुत सारी बातें हैं, प्रार्थना में बहुत सारी ताकत है। आज हमारी जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर, आज हमारे जीवन को बदलने के लिए खुदावंद ने अपने लहू को बहाया और संसार के लोगों से प्रेम किया। तो क्या आज हमें नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे प्रियो। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए विनती करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। के लिए खुदावन जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज
आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने अय्यूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। कि परमेश्वर ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में
जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख, क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकलें। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के, जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को, घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।